बच्चों, वेलकम टू कंसिस्टेंट मैथमेटिक्स। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम विथ बेसिक कॉन्सेप्ट। फुल्ली बेसिक कॉन्सेप्ट के साथ आज हम लोग पढ़ेंगे हम लोगों का सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। पहला हम लोगों का है क्यूब के बारे में हम लोग पढ़ेंगे कि क्यूब का बेसिक हम लोगों का जो फॉर्मूला है वो हम लोगों का कैसे हम लोगों का बना है। तो सबसे पहला है एरिया ऑफ स्क्वायर। तो देखिए, एरिया ऑफ स्क्वायर आप लोग सभी जानते हैं, जूनियर क्लास से ही आप लोग पढ़ते आ रहे हैं कि ये देखिए, ये हम लोग का एक स्क्वायर है। स्क्वायर का ऑल साइड इक्वल होता है, एरिया का ऑल साइड इक्वल होता है। सो एरिया ऑफ द स्क्वायर हम लोग का क्या हो जाएगा, हम लोग का हो जाएगा साइड स्क्वायर, जिसको हम लोग इजी से राइट कर सकते हैं इस तरह से। यहाँ पर ए स्क्वायर आप राइट कर सकते हैं, एरिया ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर। ठीक है बच्चों, अब देखिए एक चीज याद रखिए कि अब यही स्क्वायर जब हम लोगों को सिक्स स्क्वायर जब हम लोग को टुगेदर ज्वाइंट होता है तो हम लोगों को ये शेप मिलता है जिसको हम लोग क्यूब बोलते हैं। मैं आपको एक एग्जांपल के द्वारा समझाना चाहता हूं। मेरे पास एग्जांपल्स है, मैं आपको दिखा रहा हूं। मेरे पास एक एग्जांपल्स है कि ये देखिए, ये हम लोगों का क्यूब है, ये हम लोग का क्यूब है। ठीक है, इसका ऑल साइड्स जो है वो इक्वल है और एक सरफेस जो है वो हम लोग का कितना होगा, ए स्क्वायर होगा। आप ध्यान से देखिए, ये 1 है, ये आपका 2 है, ये 3 है, ये 4 है। ठीक है, ये 4 साइड आपका हो गया और ये आपका 5th दिख रहा है और ये हम लोगों का 6 दिख रहा है। ठीक है बच्चों, तो इस तरह से हम लोग का टोटल कितना है, 6 सरफेस है और ये 6 सरफेस जो है वो ऑल इक्वल्स है। सबका एरिया कितना है, ए स्क्वायर ही है। तो फिर जब हम लोग यहाँ पर कर्व सरफेस एरिया निकाल रहे हैं, कर्व सरफेस का मतलब क्या होता है, पूरा जो कर्व बनता है। जैसे यहाँ देखिए हम लोग का कर्व कौन सा बन रहा है, ये वाला पार्ट, ये जो देख रहे हैं ना, ये वाला पार्ट जो है ये कर्व बन रहा है। 1 2 3 4 ये चारों जो पार्ट है ये हम लोगों का क्या बन रहा है, कर्व बन रहा है। ठीक है, टॉप और बॉटम, ये टॉप और बॉटम को आपको नहीं लेना है, ये चारों जो है उसको हम लोग कर्व सरफेस एरिया बोलते हैं। ठीक है बच्चों, हाँ, एक्चुअली क्यूब में कर्व सरफेस एरिया नहीं होता है, टोटल हम लोग को इसको हम लोग लिटरल सरफेस एरिया बोलते हैं। ठीक है, कर्व सरफेस एरिया लिटरल सरफेस एरिया सेम होता है, किसी किसी में हम लोग कर्व सरफेस एरिया भी यूज होता है, इसलिए एक्चुअली ये तो कर्व होता नहीं है, इसको लेटरल सरफेस एरिया कहा जाता है। ठीक है बच्चों, तो ये लेटरल सरफेस एरिया हम लोग यहाँ पर क्या राइट कर सकते हैं बच्चों, तो लेटरल सरफेस एरिया, इसको कर्व सरफेस एरिया को हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसको हम लोग को लेटरल सरफेस एरिया भी हम लोग इसको बोल सकते हैं। तो लेटरल सरफेस एरिया आपका क्या होगा इसका, ठीक है, कितना आपको साइड मिला, 4 साइड मिला, सब इक्वल है, इसीलिए हम लोग का कितना हो जाएगा, 4a स्क्वायर। तो 4a स्क्वायर जो है वो हम लोग का हो जाएगा लेटरल सरफेस एरिया। अब ध्यान से देखिए कि अब हम लोग को क्या निकालना है, कि हम लोगों को टोटल सरफेस एरिया निकालना है। तो अब इस क्यूब को ध्यान से देखिए, मैंने टॉप और बॉटम इन दोनों को जो है वो नहीं लिया था। ठीक है बच्चों, तो अब क्या करना है आपको, इस टोटल और टॉप को और बॉटम को, इन दोनों को, एरिया को भी हम लोग को क्या करना है, ऐड कर देना है। ठीक है, तो अब जब हम लोग को क्या करेंगे, टोटल सरफेस एरिया, तो इसमें हम लोग का लेटरल सरफेस एरिया जो है वो तो रहेगा ही रहेगा, क्योंकि ये हम लोग का जो 4 वॉल्स है, इसको 4 वॉल्स भी कहा जाता है, ये भी याद रखिएगा। ठीक है बच्चों, कर्व सरफेस एरिया अगर आपका क्यूब का पूछेगा लेटरल सरफेस एरिया पूछेगा या 4 वॉल्स पूछेगा, सारा का हम लोगों का फॉर्मूला एक ही होगा, वो है 4a स्क्वायर। ए क्या है आपका, साइड है। ठीक है बच्चों, ये याद रखिएगा, ये हम लोग का क्या है, साइड है। ठीक है, और टोटल सरफेस एरिया जब कहा जाएगा तो आपको क्या करना है, टॉप को 5th नंबर जो आपको दिखाई दे रहा है और 6th नंबर, टॉप और बॉटम इन दोनों का एरिया को आपको ऐड करना है। तो अब इसमें टोटल आपका 4a स्क्वायर, ये वाला 4 वॉल्स हो गया, और टोटल सरफेस एरिया के लिए इसमें a स्क्वायर आपका ऐड कर देंगे। कितना a स्क्वायर, 2a स्क्वायर, क्योंकि टॉप का भी और बॉटम का भी। तो फिर यहाँ पर हम लोग डायरेक्ट लिख सकते हैं, यहाँ पर 2a स्क्वायर, तो हम लोग को क्या मिला, 6a स्क्वायर। ठीक है बच्चों, तो अगर हम लोग इसको अच्छा से लिखें तो फिर हम लोग को टोटल, हम लोग इसका टोटल सरफेस एरिया 6a स्क्वायर हम लोग राइट कर सकते हैं। ठीक है, कितना इजी से आप फॉर्मूला बना सकते हैं, बहुत ही बेसिक कॉन्सेप्ट के साथ मैं ये आपको बता रहा हूं, और इस तरह से आप इजी से अपने से फॉर्मूला
अपने से बना सकते हैं। अब देखिए वॉल्यूम, अब देखिए इसका वॉल्यूम हम लोग किस तरह से निकालते हैं। तो याद रखिए वॉल्यूम के लिए ये देखिए ये हम लोग का क्यूब बना, क्यूब में ये भी ए है ये भी ए है, बट ये याद रखिए कि ये मेरा हाइट बन रहा है, ये जो देख रहे हैं आप ये मेरा हाइट बन रहा है, ठीक है। अब क्यूब में तो हाइट होता नहीं है बट हाइट बन रहा है ना, तो इसको भी ये जो हाइट है ये भी मेरा एक साइड ही है, ठीक है। तो अब जब वॉल्यूम आपका आएगा तो उसको हम लोग कैसे निकालते हैं, हम लोग का जो बेस है ना, इसको बोलते हैं एरिया ऑफ बेस इनटू हाइट। ओके, ये आपका वॉल्यूम का आपका फॉर्मूला हो गया, एरिया ऑफ बेस इनटू हाइट। एरिया ऑफ बेस हमको क्या निकला था, ये आपका स्क्वायर है तो इसका आपका हो गया ए स्क्वायर, और हाइट जो बना रहा है वो भी एक साइड ही है तो ये ए हो गया। तो हम लोग का क्या फॉर्मूला बना, ए क्यूब बना। अब यूनिट पे ध्यान दीजिएगा कि वॉल्यूम का यूनिट जो है वो आप कितना लिखिएगा, क्यूबिक यूनिट, ठीक है, ये याद रखना है। अब एरिया जो है चाहे वो कर्व सरफेस एरिया हो चाहे वो टोटल सरफेस एरिया हो, उन दोनों का जो एरिया आपका जो यूनिट लीजिएगा वो हम लोग का क्या लेंगे, स्क्वायर यूनिट। याद रखिएगा यहां पर हम लोग क्या लेना है, स्क्वायर यूनिट, ठीक है। एरिया का आपका यूनिट स्क्वायर में राइट करना है और क्यूब वॉल्यूम का आपका यूनिट जो है वो क्यूब में राइट करना है, ठीक है बच्चों। अब देखिए क्यूबाइड के बारे में। क्यूबाइड देखिए, क्यूबाइड का मैं एग्जांपल आपको देता हूं। क्यूबाइड के लिए हम लोग एक रेक्टेंगल से क्या हम लोग का क्यूबाइड तैयार हो सकता है, नहीं। जिस तरह से हम लोग यहाँ पर कितना स्क्वायर का यूज किए, टोटल 6 सरफेस का यूज किए जिससे हम लोग का क्यूब तैयार हुआ। सेम इसी तरह से रेक्टेंगल का भी हम लोग का जो क्यूबाइड तैयार होता है रेक्टेंगल से, उसमें भी 6 सरफेस होता है। तो अब बच्चों आप ध्यान दीजिए कि रेक्टेंगल का एरिया आप लोग जानते हैं लेंथ इंटू ब्रेथ होता है। ये आप लोगों को अच्छा से मालूम है कि रेक्टेंगल का एरिया लेंथ इंटू ब्रेथ होता है। और ये रेक्टेंगल का जो है वो कितना सरफेस है, 6 सरफेस है। मेरे पास एक एग्जांपल है, आपको दिख रहा होगा, एक बॉक्स है हम लिए हैं, वो आपका क्यूबाइड शेप का है, ठीक है। या आपको ये सरफेस अगर दिख रहा होगा, ये पूरा सरफेस आपका क्या है, रेक्टेंगल शेप का है। ये आपका लेंथ है, ये आपका ब्रेथ है, सॉरी। अब बच्चों इस तरह का कितना सरफेस है, इस तरह का आपका आप काउंट कीजिए किसमें कितना सरफेस है। यहाँ देखिए ये एक सरफेस है, मैं आपको क्लियर दिखाता हूँ, ये एक सरफेस है, ठीक है बच्चों। यहाँ देखिए ये आपका 2 सरफेस है, यहाँ पर 3 सरफेस है, ये आपका 4 सरफेस है, ठीक है बच्चों। तो आपका ये 4 हो गया, और यहाँ पर एक टॉप ले लीजिए 5, और ये बॉटम हो गया 6। मीन्स यहाँ पर भी 6 सरफेस ही है, और ऑल सरफेस क्या है, रेक्टेंगल है। तो हम लोग को कर्व सरफेस एरिया लेना है। यहाँ पर भी कर्व नहीं होगा, लेटरल सरफेस एरिया होगा। कर्व सरफेस एरिया अगर किसी में लिख दिया जाए कंफ्यूजन करने के लिए, तो वहां भी लेटरल सरफेस एरिया ही आप यूज कीजिएगा या 4 वॉल्स यूज कीजिएगा, ठीक है। तो मैं इसका लेटरल सरफेस एरिया ना लिख के यहाँ पर मैं एक काम करता हूँ ताकि आप लोगों को समझ में आए। तो यहाँ पर 4 वॉल्स, ठीक है, 4 वॉल्स, ठीक है। 4 वॉल्स का एरिया अगर आपको फाइंड करना है, एरिया ऑफ 4 वॉल्स अगर आपको फाइंड करना है, तो फिर आप लोग क्या कीजिएगा, हम लोगों को चारों को निकालना है, तो लेंथ इंटू ब्रेथ। अब देखिए ध्यान से, मैं एक चीज और आप लोगों को दिखाना चाह रहा हूं। अब यहाँ पर देखिए ये रेक्टेंगल है, इस फिगर में देखिए तब आपको और समझ में अच्छा सा आएगा, ठीक है। अब देखिए ये आपका लेंथ है, ये ब्रेथ है, और ये हाइट है, ठीक है बच्चों। ये लेंथ हो गया, ये ब्रेथ हो गया, और ये हाइट हो गया, ठीक है। हम लोगों को क्या करना, 4 वॉल्स का एरिया निकालना है। अब इसको देखिए, इसमें हम लोग को 4 वॉल्स क्या है, अगर मैं ऐसा रखूं तो इसमें 4 वॉल्स क्या है, ये जो आप देख रहे हैं, ठीक है, ये वाला सरफेस ये 1 है, ठीक है, 4 वॉल्स है। तो आपको 4 वॉल्स करने के लिए क्या करना है कि यहाँ पर देखिए ये लेंथ और ब्रेथ, ये आपको जो सेट किया गया है, ये लेंथ है और ये हाइट है। तो आप राइट कर सकते हैं लेंथ इंटू हाइट प्लस, अब आप इसको लीजिए तो ये आपका हो गया ब्रेथ इंटू हाइट, ठीक है बच्चों। तो ये जैसे फ्रंट वाला सामने आया, जैसे अगर मैं इसको लेता हूं, ये लेंथ है और ये हाइट है, ठीक है। अब यहाँ पर ध्यान से कि इस एंगल को देखिएगा, आप इस एंगल को देखिए, जैसे मैं यहाँ दिखाया लेंथ ब्रेथ और हाइट, उसी तरह से आप इस एंगल को देखिए। तो इस एंगल में ये लेंथ है, ये ब्रेथ है, ये हाइट है, ठीक है।
ये लेंथ है, ये ब्रेथ है और ये आपका हाइट है। सेम इसी प्रोसेस में आप यहाँ देखिए कि इसको अगर देखिएगा, ये लेंथ हो गया, ये हाइट हो गया, ये ब्रेथ हो गया, ये हाइट हो गया। तो जिस तरह से ये ब्रेथ और हाइट है, ठीक इसी तरह से इसका कॉर्नर में ये जो है ये भी आपका ब्रेथ और हाइट होगा। तो ये कितना हो जाएगा, 2 टाइम्स हो जाएगा। ठीक है, लेंथ और ब्रेथ भी आपका 2 टाइम्स हो गया। तो आपको क्या होगा, ये वाला निकाल रहे हैं और इसका ठीक बैक का ये निकाल रहे हैं, तो ये दोनों सेम हो गया। ये निकाल रहे हैं, इसका ठीक बैक का ये निकाल रहे हैं, तो ये दोनों 2 टाइम्स हो जाएगा। ठीक है, आप ये भी राइट कर सकते हैं, या दोनों में देखिए, यहाँ पर ध्यान से देखिए, ये हाइट दोनों में कॉमन है, तो आप इजी से लेंथ प्लस ब्रेथ इनटू हाइट राइट कर सकते हैं। तो इस तरह से आप इसका फॉर्मूला इजी से प्रिपेयर कर सकते हैं। अब टोटल सरफेस एरिया, तो आपको बताया था टोटल सरफेस एरिया में आप क्या कीजिएगा, टॉप को और बॉटम को दोनों को ऐड कर देना है। तो मेरे पास था 2 लेंथ इंटू हाइट प्लस ब्रेथ इंटू हाइट और प्लस, अब देखिए टॉप भी मेरा रेक्टेंगल है और बॉटम भी रेक्टेंगल है। तो देखिए यहाँ पर टॉप और बॉटम, यहाँ पर देखिए ये वाला सरफेस देखिए आप, ये सरफेस ये बॉटम है, तो लेंथ इंटू ब्रेथ, और टॉप जो है ये भी आपका लेंथ इंटू ब्रेथ है, तो ये भी 2 टाइम्स हो जाएगा। आप जब 2 टाइम्स हो गया तो आप इजी से यहाँ पर भी 2 कॉमन ले सकते हैं, तो हम लोगों का मिल जाएगा। अगर ऑर्डर में लिखिएगा तो लेंथ इंटू ब्रेथ, ब्रेथ इंटू हाइट एंड हाइट इंटू लेंथ। तो इस तरह से टोटल सरफेस एरिया भी आपका क्या, आपका फॉर्मूला बना 2 लेंथ इंटू ब्रेथ प्लस ब्रेथ इंटू हाइट प्लस हाइट इंटू लेंथ। अब देखिए वॉल्यूम, तो वॉल्यूम के लिए मैंने बताया एरिया ऑफ द बेस एंड हाइट। इसका एरिया ऑफ द बेस क्या है, एरिया ऑफ द बेस लेंथ इंटू ब्रेथ है। ठीक है बच्चों, और ये हाइट बना रहा है h, तो ये हाइट h हो गया। तो वॉल्यूम ऑफ द सरफेस आपका क्यूबाइड जो हो गया वो लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट हो गया। ठीक है, कितना इजी से आप अपने से फार्मूला बनाइए, रटिए नहीं, फार्मूला अपने से बनाइए। ठीक है, अपने से फार्मूला बनाइएगा तो कभी भी आप उस फार्मूला को याद रख सकते हैं, दिमाग में रख